अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल मलिक और आप देख रहे हैं एसएम बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी। तो भाई आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि कुछ लोगों का ब्रीडिंग सीज़न जो है वो काफ़ी हद तक गुजर जाता है लेकिन उनका पेयर नहीं लगता और वो इसी चक्कर में रह जाते हैं कि मेल फीमेल चेंज करते रहते हैं लेकिन जोड़ा जो है वो बनता नहीं है। तो आखिर इस चीज़ से कैसे बचा जाए, या जो मैंने सीखा है दूसरों से कि वो जोड़ा कैसे लगाते हैं और मैं भी अब उसी तरीके से बनाता हूँ, तो वो तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि वो तरीका आपके बहुत काम आएगा और होपफुल कि आपको उससे फ़ायदा भी होगा। तो आपको तरीका बताता हूँ कि वो आखिर तरीका है क्या, कि जिससे जोड़ा आसानी से लगा दिया जाता है, क्योंकि जोड़ा जब अपनी पसंद से बनेगा तो वो जो है ब्रीड भी अच्छी देगा। तो वो कैसे बनाते हैं और क्या उसका तरीक़ेकार है, तो आपको वीडियो में मैं दिखाता हूँ। तो भाई ये मेरे पास जो है वो कुछ बजीज़ हैं और जो बजरी हैं ये मेरे पास, इसमें ये एग्ज़िबिशन है एक मेल, इसकी फ़ीमेल जो है वो एक्सपायर हो गई और वो जो है पीछे वो नॉर्मल बजीज़ है, बाकी जो हैं वो तकरीबन किंग बजीज़ के जो है पीस हैं। तो खैर सीन कुछ ऐसा है कि इसमें मेल फ़ीमेल पहचानना भी बआसानी बहुत आसान है। अगर आपको पता है कि भाई मेल की जो है ना वो नाक नीली होती है और फीमेल वाइट नाक की होती है, तो इसमें पहचानना एक तो आसान है। लव बर्ड में थोड़ा मुश्किल ये होती है कि आपकी अगर निशानदेही नहीं हुई भी कि मेल फीमेल कौन से हैं सही तरीके से, तो फिर वो अब पेयर बन रहा है नहीं बन रहा। कभी कभी उसमें फ़ीमेल भी जो है ना वो पेयर बना लेती हैं, तो चेक करना लाजमी होता है। तो ऐसा ना हो कि उस तरीके से छोड़ें और बाद लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि यार आपने बताया था ऐसे लेकिन ये तो दोनों ही फीमेल निकली। तो ऐसा भी हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है। तो अगर उनका जोड़ा बन जाए तो आप चेक भी कर लें, आप नहीं कर सकते तो किसी से करवा लें कि भाई ये दोनों फीमेल तो नहीं। तो ये चीज़ आप लाजमी चेक करा लिएगा लव बर्ड में, लेकिन बजरी में ऐसा नहीं होता, इसमें बआसानी आप देख सकते हैं। तो खैर जो तरीक़ेकार है वो यही होता है मेरे पास, जो मैं इनके पेयर लगाने के हिसाब से और ब्रीड अच्छी आने के हिसाब से जो होता है वो यही होता है। एक साथ इनको ऐसे छोड़ देता हूँ, ये फ्लाइंग केज टाइप की जो जगह होती है, और एक हंडिया लगा देता हूँ या बॉक्स जो भी होता है। तो खैर मेरे पास हंडिया होती है तो मैं ये इनकी यही मटकी लगा के छोड़ देता हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे पता लग जाता है कि किन का पेयर बन रहा है और किन का नहीं बन रहा। तो आप अभी भी जो है वो नॉर्मली इसमें देख सकते हैं कि आप अगर इसको थोड़ी देर बैठेंगे वॉच करेंगे, या तकरीबन ऐसा भी होता है कि एक दिन भी लग सकता है आपको, तो उसमें आपको पता लग जाता है कि कौन सा पेयर जो है वो मटकी पकड़ रहा है। तो जो पेयर मटकी पकड़ रहा होता है तो उस हिसाब से आपको पता लग जाता है कि इनका पेयर अच्छा है, और नॉर्मली ये पेयर जो है वो आगे जाके ब्रीड भी अच्छी देगा क्योंकि ये खुद बना हुआ पेयर है। तो इस हिसाब से अगर आप लगाएंगे कि जैसे ये पेयर एक बन रहा है, एक वो पेयर बन रहा है, नॉर्मली आप देखें तो ऐसे जो है वो आम तौर पे आपका पेयर बआसानी बन जाएगा, और आप सिर्फ ये नोट कर लें कि कौन सा मेल कौन सी फ़ीमेल है। तो फिर इनको आप सेपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ब्रीड जो है वो बहुत अच्छी आएगी, और ऐसी आती है। आपको ज़्यादा जो है ना वो मल्टीविटामिन और ब्रीडिंग फार्मूले देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि ज़्यादा अच्छी ब्रीड ला सकें आप। तो ऐसे ही जो है आपकी बहुत अच्छी ब्रीड आ जाएगी। अब वो कैसे आती है कि आपको मटकी के ज़रिए पता लग जाएगा, और वैसे भी नॉर्मली फ़िज़िकली भी दिख ही जाता है कि यार किसका पेयर किसके साथ सही बन रहा है और वो बनाना चाह रहे हैं। वो आपको पता लग ही जाएगा अगर आप देखेंगे थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि बर्ड्स का काम ऐसे ही होता है कि आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वॉच भी करना पड़ता है बैठ के। ऐसा नहीं कि सिर्फ दाना पानी करा और क्या कहते हैं कपड़ा ढांका और आप चले गए, ऐसा नहीं होता। तो इनको काफ़ी जो है ना वो देखभाल भी चाहिए होती है, जो कि सब लोग करते ही हैं और अच्छे से ही करते होंगे। तो खैर इस तरह से कुछ इनका पेयर बन जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं। अब ये एक पेयर बन गया है जिसको मैं सेपरेट कर दूंगा अलग, और इनको मटकी लगा दूंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है ना इनसे जो ब्रीड आएगी वो बहुत अच्छी आएगी मुझे, क्योंकि ये ख़ुद बनाया हुआ पेयर है। मैंने कोई इनको डिस्टर्ब नहीं किया हुआ कि आमतौर पे जो है ना वो पहले नर डालो फिर फीमेल डालो, फिर नहीं बन रहा तो फिर दो कहीं और से पकड़ के दूसरा मेल या फीमेल चेंज करके डालो। तो उसमें बर्ड भी बहुत डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जोड़ा भी काफ़ी देर टाइम लगाता है वो बनने में। वो बहुत कम होता है कि जी ये देखें 5 मिनट में जोड़ा बन गया, ऐसा नहीं होता। वो तुक्का लग गया तो लग गया, वरना ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। तो अगर इनको ऐसे टाइम दिया जाए तो आपके पास एक परफेक्ट जोड़ा बन जाएगा, जो कि आपकी जो आगे ब्रीड आने वाली होगी वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी।
और बाकी ये कि जो है वो जो ब्रीड आएगी वो बहुत अच्छी आएगी और अच्छे तरीके से ये आगे भी ब्रीड करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल SM बर्ड्स इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।